हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो के अंतर्गत स्वागत है। ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। अब यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि अभी ये थोड़ा मौसम एनवायरनमेंट है ना, वो कहीं न कहीं स्टडी के रिलेटिव नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारी वजह भी हो सकती है कि एक तो एनवायरनमेंट ही है, दूसरी कुछ आपकी सोच माइंड जो है वो आपको स्टडी के ओर फोकस नहीं कर पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अब जब आपको ज़रूरी है स्टडी करना, मान लीजिए आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है या कॉलेज एग्ज़ाम है, बट दिक्कत ये है कि आपका मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो डेफ़िनेटली ये आई थिंक आपके साथ भी हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? पहले तो आप मुझे वो कमेंट में ज़रूर बताएँ, ठीक है? और अब मैं जो तरीके आपको बताने वाला हूँ, 5 तरीके सिंपल इन विथिन 5 मिनट, तो यूज़ करें, देन पढ़ाई इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी भी है और करना भी है, तो इनको अप्लाई करें क्योंकि हमें हमेशा आगे बढ़ना है और इसके लिए हमारा जो प्रयास है वो स्टडी ही है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको बस कुछ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ चीज़ों को फॉलो करना है। 5 थिंग्स ताकि आप बेहतर स्टडी कर पाएँ। इश्यूज़ तो सबके साथ होता है लेकिन इसको रिज़ॉल्व भी करना होता है। देखो सबसे पहला तो ये कि पहला जो तरीका कि पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है, इन कारण को समझना है। पहला इम्पोर्टेंट क्या है? कारण को समझो। यानी कहते हैं ना कि भाई कोई समस्या है, तो समस्या का कारण क्या है? तभी तो उसका निदान होगा ना। जैसे कि मैं क्या है कि डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर पूछता है कि भाई क्या हुआ? कारण क्या है यहाँ आने का? तो जब कारण बताते तभी तो वो इलाज बताता है ना, तो वही चीज़ है। यानी सबसे पहले आप अपने कहते हैं ना कि कारण को पता करना है तो अपने मन से, मन जिसको हम कहते हैं स्वयं से ये पूछो कि भाई अभी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? तो सबसे बेस्ट आंसर आपका मन ही देगा। हो सकता है कि स्टडी के अलावा आप ज़्यादा स्टडी मोबाइल का यूज़ करते हैं। देखो मोबाइल के दोनों ही फ़ायदे होते हैं। अगर मोबाइल का स्टडी के अलावा आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो शायद इश्यू है कि आपकी पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है या फिर आपको बोरियत लग रही है, कोई टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है ना? तो आप अपने मन से जब सवाल करोगे ना, तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा और फिर उसका सॉल्यूशन भी समाधान भी हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है? सेकंड थिंग कि जब आपको पता लगे कि आपकी पढ़ाई न करने के पीछे क्या वजह है, तो उसके बाद आप क्या करें, एक साथ ही है ना धमाकेदार बड़ी लॉन्ग स्टडी नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक्स बताएँ क्योंकि अगर आपके पास अभी एक टाइम है, मान लीजिए एग्ज़ाम का वगैरह, तो आप छोटे सेशंस बनाएँ, छोटे-छोटे सेशंस। छोटे-छोटे सेशंस बनाओ। आपको एक टेक्निक तो अच्छे से याद होगी, पोमोडारो के नहीं है? अच्छे से याद होगी ना? मैंने आपको बताया था पहले भी, पोमोडारो। ये पोमोडारो एक टेक्निक है और ये टेक्निक कहती है कि लगातार अगर स्टडी करना है, तो 20-20 में आपको ब्रेक लेना होगा। कहने का मतलब है कि आपने 30 मिनट स्टडी करी, 30 मिनट स्टडी करी अगर आप फ्रेश नए-नए कर रहे हैं, तो 20 में 2 से 5 मिनट का 2 से 5 मिनट का क्या लीजिए? ब्रेक लीजिए। क्या लीजिए? ब्रेक। तो ये टेक्निक जो है वो एक असरकारी काम करती है। शुरू-शुरू में आप ये ज़रूर करें। दूसरा, देखो छोटे-छोटे सेशन करोगे ना तो आपको एक तो बोरियत महसूस नहीं होगी। आप कहीं न कहीं जितना पढ़ोगे उतना आपको याद भी होगा। इसके अलावा आप दूसरा मतलब अनदर जो इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि और क्या कर सकते हैं अपनी स्टडी में। तो मान लीजिए अब आपको बोरियत हो रही है, ठीक है ना? स्टडी करने के पहले ही पोमोडोरो टेक्निक अपनाने से पहले से आपको क्या लगा मन नहीं कर रहा है। तो आपको जो मनपसंद विषय हो उससे शुरुआत करो। मनपसंद विषय से शुरुआत करो, ठीक है ना? आपको जो पसंद है उस विषय को पढ़ना शुरू करो क्योंकि जब आपको उसमें इंटरेस्ट जगेगा, जब आप मनपसंद सब्जेक्ट को पढ़ोगे, तो मन लगेगा और मूड बनेगा, तो फिर आप डीप स्टडी करोगे। मन लगेगा या हम कहें पढ़ाई का मूड पढ़ाई का मूड बनेगा। फिर आप क्या करें, फिर आप लॉन्ग स्टडी कर सकते हैं।
लॉन्ग डीप स्टडी, फिर आप थोड़ा लॉन्ग और डीप स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये तरीका अपना है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ अगर आप चाहें तो ये भी करें कि अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बोरियत है, तो पहले आप जो चाहो वो करो। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि मन में एक सवाल है कि कहीं घूमना है या कुछ खाना है, कुछ पीना है, ऐसी कुछ चीज़ें अगर हैं तो आप पहले वो कर लीजिए। पहले आप वो कर लीजिए। ध्यान रखना, पढ़ाई में मन लगना ज़रूरी है। तो अगर आपका शुरू-शुरू में मन नहीं लग रहा है, तो आपको वो काम जो पहले करने की इच्छा है तो उसको कर डालिए। फिर आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट से शुरू कर लीजिए। जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, आई थिंक आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। इसी तरह से नेक्स्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे बताना शुरू किया है, तो अब स्टडी के लिए ना कुछ एक जगह भी ऐसी होनी चाहिए कि आप शोरगुल या सर्दी वाले या दोस्तों के बीच कहीं चिल वाले माहौल पे पढ़ने की कोशिश करोगे तो भाई साहब नहीं होगी। उसका भी तो कुछ सिस्टम होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि देख देख के ही सीखा जाता है। तो माहौल बढ़िया हो तो वो आपको फोकस करता है। यानी स्टडी, जिसको हम शॉर्ट में कहें स्टडी, वातावरण बनाओ। स्टडी के वातावरण जैसी जगह सुनो। यानी जहाँ आपको मन, जहाँ आपकी स्टडी का वातावरण हो, ऐसी जगह आपको सुनो। यानी साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि इधर उधर ध्यान ना भटके। और मोबाइल का जब जरूरत है स्टडी में तो यूज़ करो, अदरवाइज अन्य टाइम पास के लिए मोबाइल का यूज़ मत करो, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखो, पढ़ाई का जो टाइम है ना वो आप फिक्स करो। फिर जब आपका पढ़ाई का मन करे तो स्टडी टाइम फिक्स करो और उस टाइम के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करो। ये बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा है ना, आप एक बहुत अच्छा और काम कर सकते हैं जो आपके पढ़ाई के अंतर्गत रोमांचकारी हो जाएगा। यानी आप अपने आप को, खुद को रिवॉर्ड दो। आप अपने आप को रिवॉर्ड दो। यस, शुरू शुरू में है ना जब मन नहीं लगता है तो ये चीज़ बहुत कारगर होती है। यानी कहने का मतलब है कि स्मॉल टास्क पूरा करके, यानी जैसे छोटे छोटे टास्क बनाओ और जैसे पूरा करते हैं तो आप खुद को इनाम दो। जैसे मान लीजिए कि मुझे आज ये करना है और ये करने के बाद मैं आज स्नैक्स खाऊंगा, चॉकलेट खाऊंगा, मैं गाना सुनूंगा। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही एंटरटेनमेंट, कहते हैं ना कि लाइन, एक अच्छा माहौल बनता है। तो छोटे स्मॉल टास्क पूरा करके अपनी हॉबी को यूज करो, ठीक है ना। यानी जैसे मैंने अभी क्या कहा, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड दो अपने आप को छोटा छोटा। जैसे आपने छोटे छोटे स्टडी के टास्क है, भाई आज मैंने ये टॉपिक पूरा करना है, या मुझे 2 घंटे में ये करना है, 3 घंटे में ये करना है। जैसे आप वो पूरा करते हैं, इसके बाद आप अपने आप को रिवॉर्ड से इन्वर्ट्स के, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि मनपसंद आप स्नैक खा सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, ये एक छोटे स्टडी टाइम को रूटीन में लाने के लिए। या फिर इसके अलावा आप अपना मनपसंद है वो सॉन्ग सुन सकते हैं, जैसे माहौल और भी ज़्यादा है वो एंगेजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। या इसके अलावा आपको लगता है कि रेस्ट करना है तो आप रेस्ट करिए। तो ये एक खुद के लिए रिवॉर्ड हो सकता है। खुद के लिए रिवॉर्ड हो सकता है कि आप छोटे टास्क करके, भाई मैं ये करके रेस्ट करूँगा, गाना सुनूंगा, ये करूँगा। तो इससे ये धीरे धीरे स्टेट अगर आपके रूटीन में आ गया ना, तो फिर आपकी स्टडी बढ़िया हो जाएगी और फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, फिर दमादम स्टडी होगी, ठीक है। आई होप आपको ये हेल्पफुल वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा स्टडी जब आप नहीं लगता है मन, तो आप क्या तरीका अपनाते हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और हाँ, ये इस टाइम पर अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें क्योंकि इम्पोर्टेंट है, हेल्प करेगा। मिलता हूँ आपसे आपकी सुपर डुपर क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड शेयर दी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।